साहेब बंदगी। अगली साखी है साहेब की। प्रेम पाट का चोलना पहिर कबीरू नाच, पानिप दिन्हो तास को जो तनमन बोले साँच। प्रेम पाट का चोलना, प्रेम रूपी वस्त्र का चोलना पहन करके नाचो। हे लोगों, साहेब अलंकारिक ढंग से, बड़ा मार्मिक ढंग से कह रहे हैं। हे लोगों, प्रेम रूपी वस्त्र का चोलना पहन करके नाचो। पानिप दिन्हो ताश को, प्रकृति सत्ता उसी के जीवन में चमक भरती है जो तन से, मन से और वाणी से सच्चा होता है। ये साखी को अनेक वक्ता लोग कहते हैं और इसको लोग पसंद करते हैं। जगत विख्यात ये साखी है। प्रेम पाठ का चोलना। एक साखी तो और आप सब जानते हैं, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सु पंडित होए, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सु पंडित होए। ढाई अक्षर क्या है? प्रेम में ढाई अक्षर है। इसका और भी अर्थ करते हैं लोग, लेकिन प्रेम को पढ़ लिया। प्रेम गहरा शब्द है, बड़ा महत्वपूर्ण है जीवन में। प्रेम यदि जीवन में ना हो तो जीवन निरस हो जाता है। प्रेम की सबको आवश्यकता है। यदि आपको सब कुछ दे दिया जाए, खाने पीने की वस्तु है, आज के आधुनिक संसाधन सब कुछ दे दिया जाए, लेकिन आपको कोई प्रेम ना करे, प्रेम से बात ना करे, प्रेम से व्यवहार ना करे, तो जीवन बड़ा दुभर हो जाएगा। सबको प्रेम की आवश्यकता है। प्रेम वह पोषक तत्व है जो हमारे जीवन को बचाए रखता है। जो साधु सन्यासी भी घर बार छोड़ करके कहीं निकल जाते हैं ना, उनको भी प्रेम की आवश्यकता है। भक्त समुदाय उनसे मिलने जाते हैं, भाव से, भक्ति से, वो प्रेम ही है और वो भी उनको अच्छा लगता है। कोई उनको दुत्कारे, कोई फटकारे तो उनको भी अच्छा नहीं लगता। कोई प्रेम से औकारते हैं, प्रेम से बुलाते हैं, वहीं वो जाते हैं, और जहां ऐसा नहीं होता वहां वो भी नहीं जाते। साहिब यहां कह रहे हैं, प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीरू नाच। हे कबीरू, हे लोगों। यहां कबीरू शब्द आया है तो ये लोगों के लिए आया है। लोगों को संबोधित करके कहते हैं साहब, हे कबीरू, हे लोगों, प्रेम रूपी वस्त्र का चोलना पहन करके नाचो। प्रेम का कोई वस्त्र नहीं होता साहब जिसे पहन करके नाचा जाए। ये तो जिस नगरी में बैठ करके और ये प्रवचन वीडियो बना रहा हूं, इस नगरी को तो वस्त्रों की नगरी ही कही जाती है। हजारों और लाखों मिल यहाँ हैं, लाखों मिल मिले हैं यहाँ। अभी तो कोरोना के चक्कर में, लॉकडाउन के चक्कर में सब बंद पड़े हैं, लेकिन यहां भी कोई प्रेम का वस्त्र नहीं मिलता। कहीं भी आप जाके देखिए, वाशिंगटन जाइए, न्यूयॉर्क जाइए, सिडनी जाइए, कहीं भी प्रेम का कोई वस्त्र होता है? प्रेम का कोई वस्त्र होता है नहीं जिसका चोलना बना करके पहन के नाचा जाए। तात्पर्य यहां अलंकारिक ढंग से साहब कर रहे हैं, तात्पर्य यह है कि प्रेम रूपी वस्त्र का चोलना पहनने का मतलब है प्रेम पूर्ण व्यवहार हो, जीवन का प्रत्येक कर्म प्रेम पूर्ण हो। एक जगह मैंने कहीं पढ़ा था एक बहुत बड़ा वाक्य, बहुत सुंदर वाक्य, क्या अहंकारी व्यक्ति और बड़ा पेट वाला व्यक्ति किसी से गले नहीं मिल सकते। मजाकिया ढंग से है और लेकिन गहराई है इसमें। अहंकारी व्यक्ति और बड़ा पेट वाला व्यक्ति किसी से गला नहीं मिल सकते। अहंकारी व्यक्ति किसी से गला नहीं मिल सकता था। ये जो प्रेम है ना, प्रेम के लिए विनम्रता चाहिए, सरलता चाहिए, कोमलता चाहिए, झुकना होगा। बीज अपने आप को सड़ा करके, अपने आप को गला करके, अपने अस्तित्व को समाप्त करके ही एक वृक्ष को
जीवन दे पाता है। वृक्ष अपने को समाप्त कर देता है, अपने को गला देता है और एक वृक्ष का नव निर्माण करता है। इसी प्रकार हम अहंकार को तोड़ करके, अहंकार का विसर्जन करके ही एक प्रेम को हम उत्पन्न कर सकते हैं, प्रेम का जागरण कर सकते हैं। हमारे जीवन में सब कुछ प्रेमपूर्ण होना चाहिए। सीधी सी बात है, दूसरे की बात को छोड़ दीजिए, ये फंडा को आप समझिए। आप चाहते क्या है साहब? कोई मिले तो आपसे प्रेम पूर्वक बात करे कि नाराजगी से मिले, नाराजगी पूर्वक बात करे, क्रोध से बात करे? प्रेम से ही चाहेंगे ना। आप किसी से ना, एक मैं पढ़ रहा था, उसमें 3 बातें बहुत बढ़िया कही गई। आई लाइक यू, आई रेस्पेक्ट यू, आई लव यू। ये 3 शब्द अगर कहने की शक्ति है ना आपने, आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, आई रेस्पेक्ट यू, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, और आई लव यू, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। आप कह के देखिए, दिल की आवाज होगी ना तो कोई भी आदमी है आपका हो जाएगा। आई लाइक यू, आई रेस्पेक्ट यू, आई लव यू। हम जिनको लाइक करते हैं उनको रेस्पेक्ट भी देते हैं, और रेस्पेक्ट करते हैं उनको प्रेम भी करते हैं। प्रेम करना सीखें बिना शर्त। किसी किसी के जीवन में देखते हैं इतनी मस्तानगी, वो कोई भी क्रिया करता हो ना, कोई भी क्रिया करता हो, प्रेम झलकता है साहब, प्रेम टपकता है। चाहे वो खेत में काम करता हो, चाहे वो बर्तन साफ करता हो, चाहे वो कपड़ा धोता हो, चाहे वो भोजन पकाता हो, एक मस्तानगी से, एक गुनगुनाते हुए, एक मौज के साथ। और वास्तव में जिसके जीवन में ये होता है ना, प्रेम होता है, प्रेम पूर्वक जो करता है, प्राणियों के साथ में, लोगों के साथ में हम प्रेम पूर्वक संबंध रखते हैं, ये तो है ही, होना ही चाहिए। लेकिन हर कार में, हर काम में अगर प्रेम आ जाता है, प्रेम उतरता है, तो उसमें एक प्रकार की एक मौज की स्थिति आती है और हर कार्य पूजा बन जाता है। कबीर साहब ने जो कहा है ना, जो कुछ करूं सो पूजा, जो कुछ भी मैं करता हूं वो पूजा हो जाता है। बहुत बड़ा सूत्र है ये। यदि प्रेम, हमारे कोई भी काम में प्रेम उत्पन्न हो जाए तो उसमें हम थकते नहीं, हम अशांत नहीं होते हैं, थकते नहीं हैं, दुखी नहीं होते हैं, एक मौज के साथ करते हैं। देखो, सामान्य रूप से घर गृहस्थी की बात, जब लड़के लड़की की शादी करनी होती है, और खास करके लड़की शादी, माता पिता कितने उत्साहित होते हैं अपने बच्चे की शादी के लिए। महीनों तक के परिश्रम करते हैं, इतना खुशी से, रात दिन नहीं देखते हैं, ये करना वो करना वो करना वो करना, सब करते हैं, इतना मेहनत करते हैं प्रेम पूर्वक। थक कहाँ लगता है साहब? थक तो तब लगता है जब वो लड़की की विदा कर देते हैं। महीना भर से वो तैयारी कर रहे हैं, उस बीच में बीमार नहीं पड़ेंगे, उस बीच में सब करेंगे, लेकिन जैसे ही विदा कर दिए और 1-2 दिन में वो सीरियस हो जाते हैं। प्रेम। किसान देखो खेत में काम करता है ना, कितना काम करता है, ठंडी गर्मी में तपता रहता है, पसीना चूता रहता है, खुजली हो रही है, धान काट रहा है, कोई फसल काट रहा है, कितना पसीना पसीना होता है, खुजला रहा है, कमर दुख रहा है, फिर भी वो करता है साहब। प्रेम है ना, उसको उत्साह है ना। एक माँ अपने बच्चे को पैदा करती है, पीड़ा से तड़पती है, लेकिन फिर भी वो कोशिश करती है कि उसके बच्चे को कुछ ना हो। प्रेम है ना। तो वास्तव में हर जगह प्रेम की आवश्यकता होती है, प्रेम चाहिए। हम जहां कहीं भी रहें, जिन लोगों के बीच में रहें, सब जगह प्रेम होना चाहिए।
हम मुंह फुला करके हंसब ठठायो फुलायब गालू मानस में आया है। गाल फुलाना, गुस्सा करना, नाराजगी होना और हंसना, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। हम नाराजगी को छोड़ करके ही प्रेम कर सकते हैं, अहंकार को, हट को छोड़ करके प्रेम कर सकते हैं। और वास्तव में प्रेम ऐसा सुंदर पुष्प है जिसके जीवन में खिलता है ना, तो भंवरे उसके पास आ ही जाते हैं साहब। गजब का ये सुगंधी है, गजब की सुगंधी है मनुष्य जीवन की। हमेशा हमको प्रेमालु बनना चाहिए, हर काम में प्रेम। हम रोटी भी बनाते हैं, कोई भी काम करते हैं, इतना प्रेम से हो। एक संत तो बढ़िया झाड़ू लगा रहे थे, बड़ा प्रेम से। किसी दूसरे ने देखा और पूछा कि क्या कर रहे हो भाई, तो उन्होंने कहा कि मैं पूजा कर रहा हूं। इतने प्रेम से जो झाड़ू लगा रहा है, कितनी अद्भुत उसकी मन की स्थिति रही होगी ना, कितनी अद्भुत। तो ये साहब कह रहे हैं, प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीरू नाच, अर्थात प्रेम पूर्ण सबसे व्यवहार करो साहब। 4 दिन की जिंदगी, फिर अंधेरी रात, कब क्या होगा कोई ठिकाना नहीं। क्यों, किसके लिए आप अहंकार करते फिरते हो, किसके लिए मुंह बनाए फिरते हो, कब तक रह जाएगा। मैं अपने जीवन में देखता हूं कई ऐसे लोगों को जो इतना अकड़ के चलते थे, आज उनका नामो निशा नहीं। कब क्या हो जाएगा कौन जानता है साहब। फिर हम क्यों अहंकार करें। ये प्रेम को ही तो समझना है। और वास्तव में ये जो प्रेम को समझ लिया ना, यही प्रेम। अब प्रेम का मतलब मैं थोड़ा सा और बता दूं। प्रेम तो हम समझ लेते हैं लड़की और लड़कों का आकर्षण, जो युवक युवती हैं उनका आकर्षण, आपस का आकर्षण है, वही प्रेम। वही प्रेम नहीं है साहब। निश्चित ही लड़की लड़कों में जब वो प्रेम है, एक दैहिक आकर्षण होता है। दैहिक आकर्षण को ही, मोह को ही प्रेम मान लेते हैं, ये धोखा होता है। लेकिन निश्चित ही यदि वहां भी सचमुच में प्रेम है तो उनका जीवन बढ़िया निभ सकता है। जिन पति पत्नी में वास्तविक प्रेम होता है, दैहिक आकर्षण ही नहीं, सचमुच में प्रेम होता है, एक दूसरे को केयर करने की भावना होती है, एक दूसरे के ख्याल करने की भावना होती है, तो उनका जीवन, दाम्पत्य जीवन भी बहुत अच्छा से निभता है। वास्तव में प्रेम तो बहुत ऊपर की चीज है। शीश उतारे भुई धरे तब बैठो घर माही। हर जगह वो प्रेम करता है। प्रेम किसी एक से नहीं। हम अपनी माँ से प्रेम करते हैं, अपने पिता से प्रेम करते हैं, अपने भाई से प्रेम करते हैं, अपने बहन से प्रेम करते हैं, अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, अपने गुरुजनों से प्रेम करते हैं। जहां निश्चलता की मन की स्थिति होती है, वहां सबके प्रति जो सहज भाव होता है, जो हृदय का उद्गार होता है, हृदय की भावना होती है, वो प्रेम है। सबके प्रति मंगल भावना जो हृदय में होती है, सबके प्रति कुछ करने की भावना होती है, वो प्रेम होता है। मदर टेरेसा की बात देखिए, अद्भुत प्रेमालु महिला। कहते हैं लोग ईश्वर की बात करते हैं, अरे इन्हीं लोगों में तो सब ईश्वर है, प्राणियों में तो ईश्वर है, मनुष्यों में ईश्वर है। कितना प्रेमालु हृदय था उनका। जब ये संकीर्ण होता है ना, तो हम एक परिवार, एक लोग, एक व्यक्ति, एक परिवार, कुछ लोगों में हम बंध जाते हैं। और वास्तव में वो प्रेम नहीं होता है, गहरा मोह होता है। और इसीलिए जब मोह होता है ना, ये प्रेम का जो परिवर्तित रूप मोह हो जाता है, तो वहीं से हमें प्राण पीड़ा भी होने लगती है। मोह का तरल रूप ही प्रेम है, और प्रेम जब व्यापक होता है तो वही भक्ति का रूप ले लेता है। और जिसके जीवन में ये जो भक्ति रूपी प्रेम आ गया ना, तो उसका तो जीवन आनंद कंद हो जाता है, मौजपूर्ण हो जाता है। फिर साहब कहते हैं, पानी पे दिन्हो तास को
तन मन बोले साच। प्रकृति सत्ता उसी के जीवन में चमक देती है जो तन से, मन से और वाणी से सच्चा होता है। प्रकृति सत्ता उसी के जीवन में चमक देती है जो तन से, मन से और वाणी से सच्चा होता है। हमारे जीवन की प्रामाणिकता होनी चाहिए। हम अगर तन से सच्चे हैं, मन से सच्चे हैं, वाणी से सच्चे हैं,